नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फाइनल के सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन की, जिसका सब्जेक्ट कोड है ME 308। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मशीन डिज़ाइन का जो सेकंड पोर्शन है आपके पेपर का, जो कल आपका होने वाला एग्ज़ाम है। उसमें 30 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएंगे 30 नंबर के, और बाकी का पेपर सब्जेक्टिव आएगा, यानी 8 में से 4 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव के करने हैं। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि सब्जेक्टिव पेपर के कौन कौन से यूनिट इम्पोर्टेंट है, कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इन सभी टॉपिक के बारे में, उन सभी यूनिट्स के बारे में जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में दोस्तों इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक कंसिडर करूँ आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उनको एग्ज़ाम में ज़रूर करके जाए, अच्छे से उनका रिवीजन करके जाए, ताकि आपको कल जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका मशीन डिज़ाइन का, उसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और अच्छे नंबर से मशीन डिज़ाइन को पास कर सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ख़राब करे हुए अपन मशीन डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 1 की। किसकी बात करते हैं? यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट से आपको क्या पढ़ना है? तो दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट से कि मशीन की डिज़ाइन अपन करते हैं, किसी भी मशीन की डिज़ाइन करते हैं, तो मशीन की डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या क्या सावधानियां हमें हैं, किस प्रकार से मटेरियल को सेलेक्ट करना है। तो यूनिट फर्स्ट से आपको यही पढ़ना है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर डिज़ाइन ऑफ मशीन। मशीन के डिज़ाइन में किस किस के मटेरियल का किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है। selection of material and process for machine design। मशीन डिज़ाइन, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड क्वेश्चन बनता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे प्रतिबल सकेंद्रता। प्रतिबल सकेंद्रता। तो दोस्तों, फर्स्ट से क्वेश्चन इन्हीं 2 पॉइंट से बन सकता है। एक तो किसी भी मशीन के अपन डिजाइन करेंगे तो कौन से प्रोसेस, कौन सी स्टेप उसमें फॉलो होगी, कौन से मटेरियल उसमें यूज़ किए जाएंगे, और एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, प्रतिबल सकेंद्रता के बारे में मन से पूछ सकता है। तो दोस्तों, यूनिट फर्स्ट से ये टॉपिक आप कर लोगे, जिसमें अपना काम हो जाएगा दोस्तों। हालांकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट कॉलेज का टॉपर बनना चाहता है, जो अधिक नंबर लाना चाहता है, अच्छे परसेंटेज बनाना चाहता है, उससे तो मेरा यही कहना है कि आप सब कुछ पढ़ो, कुछ भी छोड़ के मत जाओ। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बेचारे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें चाहिए कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाए, तो उन्हें पढ़ के हम पास हो सकते हैं। तो ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो पास होना चाहता है। तो कम से कम इन्हें तो पढ़ ही लें, ताकि आपके बैक नहीं लगे और एक आप भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो यूनिट फर्स्ट में इन 2 टॉपिक को अच्छे से आप रीड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में आपको क्या करना है दोस्तों? यूनिट सेकंड में दोस्तों एक तो न्यूमेरिकल अपन को करना है। न्यूमेरिकल आ सकता है, किस किस पे आ सकता है? एक तो अपन को लेंथ फाइंड आउट करनी है, जॉइंट की, वेल्ड की लंबाई ज्ञात करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। किस केस में लेंथ फाइंड आउट करनी है? जब एक तो स्टैटिक लोड लग रहा हो, स्टैटिक भार लग रहा हो, और एक फटिक लोड लग रहा हो, श्रांति भार लग रहा हो, तो एक न्यूमेरिकल आएगा। इस पे आप करके जरूर देखें न्यूमेरिकल। जब स्टैटिक लोड एंड फटिक लोड लग रहा हो, स्टैटिक भार और श्रांति भार, हिंदी में श्रांति भार बोलते हैं और इसे स्टैटिक भार बोलते हैं। तो जब भी किसी मटेरियल या किसी छड़ पे जिन प्लेटों को अपन जोड़ रहे हैं, जो वेल्डिंग जॉइंट के द्वारा, वहाँ पे यदि उस प्लेटों पे स्टैटिक भार लग रहा हो या फटिक लोड लग रहा हो, श्रांति भार लग रहा हो, तब वेल्ड की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। उस पर एक न्यूमेरिकल आएगा दोस्तों। तो आपसे अच्छे से पढ़े, उन न्यूमेरिकल को अच्छे से सोल्व करके जाए। और दोस्तों यूनिट सेकंड में एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आ सकता है
कंबाइंड जॉइंट पे, कंबाइंड जॉइंट पर। अब कंबाइंड जॉइंट पे न्यूमेरिकल कौन सा हुआ, एक तो पैरेलल, डबल पैरेलल, डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट, फिलेट वेल्ड जॉइंट, और इसके साथ एक प्लस सिंगल ट्रांसवर्स, सिंगल ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेल्ड जॉइंट, वेल्ड जॉइंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक जॉइंट बन रहा है, उस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। इन दोनों का कंबाइंड कैसे बनता है, जैसे एक प्लेट को जोड़ रहे अपन दो, तो ये समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट, ये दो तो समांतर फिलेट होते हैं, फिर बीच में एक ये सिंगल ट्रांसवर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, सिंगल ट्रांसवर्स। तो इस प्रकार का एक जॉइंट बनता है। उस जॉइंट के लिए अपन को लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो यूनिट सेकंड से यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो लेंथ फाइंड आउट करनी है अपन को कब, जब प्लेट पे स्टैटिक लोड और फटिक लोड लग रहा है, और एक लेंथ फाइंड आउट करनी है वेल्डिंग जॉइंट की, किसके लिए, कंबाइंड जॉइंट के लिए, जब पैरेलल, डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट लग रहा है और प्लस सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट लग रहा है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल को आप अच्छे से करके जाए। यूनिट सेकंड से यही संभावना है कि इन दोनों टॉपिक पे कोई न्यूमेरिकली एग्जाम में आएगा। दोस्तों जो भी मैंने ये एनालिसिस करा है पिछले 10-12 सालों के पेपर के आधार पर एनालिसिस किया है, तो हमारा एनालिसिस जहाँ तक लगता है गलत नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से रीड करें, ठीक है दोस्तों। तो ये बात होगी हमारी यूनिट सेकंड की। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों यूनिट थर्ड से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है स्क्रू जैक की डिजाइन, डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक, डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक एंड डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रू, डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रू। तो दोस्तों स्क्रू जैक की डिज़ाइन तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, बहुत सी बार पूछी जा चुकी है, लेकिन पावर स्क्रू की डिज़ाइन अभी तक एक भी बार नहीं पूछी है। तो हो सकता है इस बार एग्जाम में पावर स्क्रू की डिज़ाइन हमसे पूछ ली जाए। तो दोनों डिज़ाइन को आप अच्छे से देखते हुए जाए, स्क्रू जैक की डिज़ाइन और पावर स्क्रू की डिज़ाइन। तो यूनिट थर्ड में से आपको यही पढ़ना है जिसको केवल पास ही होना है। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिट फोर की। यूनिट फोर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यूनिट फोर में 3 डिज़ाइन है, तीनों में से एक डिज़ाइन एग्जाम में 100% आएगी। 3 डिज़ाइन कौन कौन सी दोस्तों, एक तो है डिज़ाइन ऑफ सॉकेट एंड स्पाइगोट क्वार्टर जॉइंट, सॉकेट एंड स्पाइगोट क्वार्टर जॉइंट। एक है दोस्तों नकल जॉइंट, नकल जॉइंट, डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट, और एक है दोस्तों डिज़ाइन ऑफ टर्न बकल, टर्न बकल, डिज़ाइन ऑफ टर्न बकल। तो दोस्तों सॉकेट, डिज़ाइन ऑफ सॉकेट एंड स्पाइगोट क्वार्टर जॉइंट की काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, टर्न बकल की भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। दोस्तों डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट, नकल जॉइंट की डिज़ाइन बहुत ही कम बार एग्जाम में आई है, एक आध बार आई है। तो हो सकता है इस बार, इस साल डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट एग्जाम में आ जाए, तो एक बार इसे अच्छे से करके जाए। हालांकि तीनों डिज़ाइनों को आप देख के जाए, लेकिन इसके चांस ज़्यादा है नकल जॉइंट के, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ाई। डिज़ाइन ऑफ सॉकेट एंड स्पाइगोट क्वार्टर जॉइंट, डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट और डिज़ाइन ऑफ टर्न बकल। तो दोस्तों ये बात होगी हमारी यूनिट नंबर 4 की। तो दोस्तों हर यूनिट से मैं लगभग 1 या 2 टॉपिक बता रहा हूँ जिसे आप पढ़ के जा सकते हो। और दोस्तों इन्हें तो आप अच्छे से पढ़े ही सही, अगर पास होना हो तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं कि अपन 2-4 टॉपिक ही पढ़ जाए पास हो जाए, तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक फाइंड आउट करे आपके लिए, ताकि आप अच्छे से इनको रीड करें, एग्जाम में पास हो जाओ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 4 तक की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ध्यान रह जाएगा कि कौन से टॉपिक हमें अच्छे से रिवीजन करके चलना है और अच्छे से पढ़ के जाना है।
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है? तो दोस्तों यूनिट 5 में एक ही टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, वह है डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। तो फ्लेंज कपलिंग के डिजाइन आप अवश्य पढ़ के जाए। यूनिट 5 से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे ज़्यादा चांस है इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो फ्लेंज कपलिंग के डिज़ाइन आप अच्छे से पढ़ के जाए दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट 6 से दोस्तों जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वह है एक न्यूमेरिकल आएगा डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट पे। डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट पर एक न्यूमेरिकल आएगा। डिजाइन ऑफ शाफ्ट पे एक न्यूमेरिकल आएगा। अब न्यूमेरिकल किस किस बेस आता है? एक तो आ सकता है जब शाफ्ट पर केवल टॉर्क्यू लग रहा हो, टॉर्क्यू लग रहा हो यानी मरोड़ आघूर्ण लग रहा हो, मरोड़ आघूर्ण लग रहा हो। जब शाफ्ट पे केवल टॉर्क्यू लग रहा हो, मरोड़ आघूर्ण लग रहा हो, तो शाफ्ट की डिजाइन किस प्रकार से की जाती है उस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। एक आ सकता है जब शाफ्ट पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो, बेंडिंग मोमेंट, जिसे हिंदी में बोलेंगे मरोड़ आघूर्ण। मरोड़ आघूर्ण, जब शाफ्ट पे मरोड़ आघूर्ण लग रहा हो, बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो, तब शाफ्ट की डिज़ाइन हमें करनी है, तो उस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। और एक न्यूमेरिकल आ सकता है इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट हो, कंबाइंड इफेक्ट, यानी जब टॉर्क्यू भी लग रहा हो और प्लस बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा हो, बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा हो। तो दोस्तों डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट पे एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। अब वो इस टाइप का भी आ सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है और इस टाइप का भी आ सकता है। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो तीनों टाइप के न्यूमेरिकल आप देख के जाए। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो शाफ्ट पे टॉर्क्यू लग रहा हो तब उसकी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो तब कैसे फाइंड आउट करनी है, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लग रहा हो तब किस प्रकार से फाइंड आउट करनी है। तो ये दोस्तों ये बात होगी यूनिट 6 पे। अब बात करते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में दोस्तों एक न्यूमेरिकल आ सकता है, किस पे आ सकता है? ऊर्जा का उतार चढ़ाव पे, ऊर्जा का उतार चढ़ाव, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एनर्जी फ्लक्शन, एनर्जी फ्लक्चुएशन। तो ऊर्जा का उतार चढ़ाव, एनर्जी फ्लक्चुएशन में एक न्यूमेरिकल आ सकता है दोस्तों। इस पे क्या आ सकता है? एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ऊर्जा के उतार चढ़ाव पे आप एक न्यूमेरिकल है बुक में, उसे अच्छे से करके जाए। वह इस बार एग्जाम में दिख सकता है दोस्तों, क्योंकि 2-3 साल से नहीं आ रहा, इस बार इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। एक दोस्तों इस यूनिट से एक टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील, डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील जिसे हिंदी में बोलते हैं गतिपाल पहिया। क्या बोलते हैं? गतिपाल पहिया। क्या बोलते हैं हिंदी में? गतिपाल पहिया। तो गतिपाल पहिए की डिज़ाइन पर एक डेरिवेशन आ सकता है, फ्लाईव्हील का डिज़ाइन कैसे की जाती है। तो दोस्तों जो भी मैं डिज़ाइन बता रहा हूँ, इन डिज़ाइन पर डायरेक्ट डिज़ाइन भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। तो यदि आपको डिज़ाइन पता होगी तो न्यूमेरिकल में बस वैल्यू पुट करनी है और डिज़ाइन की स्टेप जरूर याद रखना है। यानी कि पहली स्टेप के बाद आप एग्जाम में डायरेक्ट तीसरी स्टेप लिख रहे हैं, तीसरी स्टेप के बाद डायरेक्ट छठी लिख रही है। स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए। पहले स्टेप फर्स्ट में क्या काम हो रहा है, फिर उसके बाद स्टेप सेकंड, फिर इसके बाद स्टेप थर्ड। तो स्टेप बाय स्टेप अपना काम चलना चाहिए, तभी हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील से एक क्वेश्चन इस यूनिट से बन सकता है। एक ऊर्जा का उतार चढ़ाव एनर्जी फ्लक्चुएशन पे बन सकता है, उस पर न्यूमेरिकल, इस पर डिज़ाइन आ सकते हैं, डिज़ाइन पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एक दोस्तों स्प्रिंग एंड टाइप्स ऑफ स्प्रिंग पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। स्प्रिंग एंड टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग एंड टाइप्स ऑफ स्प्रिंग पे क्या आ सकता है? थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इस पर न्यूमेरिकल मत करके जाना। स्प्रिंग और टाइप्स ऑफ स्प्रिंग से थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो थ्योरी क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइए इस पर। इसके बाद दोस्तों ये तो बात होगी अपने यूनिट 7 की। इसके बाद हम आगे बात करते हैं यूनिट 8 और यूनिट 9 की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूनिट 7 तक कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 8 की।
तो दोस्तों बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक ही टॉपिक है, वो अच्छे से पढ़ के जाना। टॉपिक है हमारा बियरिंग क्लासिफिकेशन। इस पे दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन जरूर आएगा, थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो बियरिंग का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, बियरिंग के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइए। इस पर जरूर दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन आएगा एक बियरिंग क्लासिफिकेशन पे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूनिट 9 की। यूनिट 9 में दोस्तों पहला जो टॉपिक है वह है एप्लीकेशन ऑफ लीवर। एप्लीकेशन ऑफ लीवर जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, लीवर के अनुप्रयोग कौन सा है, किन किन एप्लीकेशन में लीवर का यूज़ किया जाता है, दोस्तों ये अच्छे से पढ़ के जाए। इस पे एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है लीवर की एप्लीकेशन पे। और दोस्तों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है डिज़ाइन ऑफ हैंड लीवर। डिज़ाइन ऑफ हैंड लीवर, हैंड लीवर। तो दोस्तों हैंड लीवर की डिज़ाइन आप अच्छे से करके जाए। इस पर डिज़ाइन भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो दोस्तों ये पूरी 1 से लेकर 9 तक की यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पोर्शन और डेरिवेशन आपको कल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक मैंने बताया वो उनका आप एक बार अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। जो स्टूडेंट पूरे नंबर लाना चाहता है वह भी एक बार इन टॉपिक का रिवीजन अच्छे से करके जाए। हालांकि उसे सब कुछ पढ़ के जाना है, जो टॉप करना चाहता है, जो अच्छे परसेंटेज से डिप्लोमा करना चाहता है, और जो बंदा चाहता है कि सर मैं तो पढ़ ही नहीं सकता इतना सारा, मेरे को तो बस आप जुगाड़ बता दो पास होने का। तो बच्चों ये जुगाड़ ही है, जो भी मैंने जुगाड़ बताया 1 से 9 तक के यूनिट का, इन टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइए। 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो मेरी गारंटी है 4 के 4 क्वेश्चन जो भी मैंने टॉपिक आपको बताए उनमें से कल एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूँ, वो पीडीएफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप तैयारी करिए। तो दोस्तों अगर आपने ये दोनों कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपने पढ़ ली और इन टॉपिक को अच्छे से रीड कर लिया, तो मेरी गारंटी मशीन डिजाइन जैसे भारी सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर ला के पास हो सकते हो। पास ही नहीं, अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। वहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहे हो, दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं टाइम निकाल कर, तो आपको भी दोस्तों कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।